हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को समझेंगे जो अपने रेगुलर मीनिंग से काफ़ी ज़्यादा डीप है और ये एक लीगल फ्रेमवर्क को गवर्न करता है जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बहुत से लीगल सिस्टम्स का कोर माना जाता है जो पर्सनल और सोसाइटल डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है और लीगल टर्म्स में इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, कैसे थिंकर्स और थ्योरीज ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप किया है और प्रॉपर्टी का सोसाइटी में क्या रोल है और आज के प्रेजेंट टाइम्स में इसे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर्टी के मीनिंग और इसके की एलिमेंट्स को। जब हम लीगल कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो प्रॉपर्टी सिर्फ फिजिकल चीजें जैसे कि लैंड या बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक बंडल ऑफ राइट्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई इंडिविजुअल या एंटिटी किसी एसेट का कैसे यूज कर सकती है, उसे कैसे ट्रांसफर कर सकती है और कैसे दूसरों को उस एसेट से एक्सक्लूड कर सकती है। और इसीलिए प्रॉपर्टी सिर्फ ओनरशिप से कहीं ज्यादा है, ये कंट्रोल, पोजेशन और लीगल रिकॉग्निशन का मैटर है। अगर बात करें हम प्रॉपर्टी की लीगल डेफिनेशन की तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी एक लीगल रिलेशनशिप है जो एक पर्सन और एसेट के बीच होता है, जिसमें पर्सन को कुछ राइट्स मिलते हैं जैसे कि उस प्रॉपर्टी का यूज करना, किसी को उस प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करना और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के की एलिमेंट्स की। इसका फर्स्ट की एलिमेंट है ओनरशिप, जो एक लीगल राइट होता है किसी एसेट को पोजेस और कंट्रोल करने के लिए। इसका सेकंड की एलिमेंट है पोजेशन, यानी किसी एसेट को फिजिकली या कंस्ट्रक्टिवली कंट्रोल करना। इसका थर्ड की एलिमेंट है ट्रांसफरेबिलिटी, यानी जो एसेट है उसे बेचा जा सकता है, लीज किया जा सकता है या फिर उसे गिफ्ट किया जा सकता है। और इसका फोर्थ की एलिमेंट है एक्सक्लूडेबिलिटी। ये एक लीगल राइट है जो दूसरों को बिना परमिशन के उस एसेट को यूज करने से रोकता है। हमें इन सभी की एलिमेंट्स को समझना जरूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ फिजिकल चीजों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक लीगल कंस्ट्रक्ट है जो एक पर्सन और एक एसेट के बीच की रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। तो अब जब हमने प्रॉपर्टी के मीनिंग को जान लिया है, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी को उसके नेचर, पर्पस और लीगल फ्रेमवर्क के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझाने में मदद करती है कि प्रॉपर्टी को कैसे ओन किया जाता है, उसे कैसे यूज किया जाता है और कैसे ट्रांसफर किया जाता है। और इसीलिए प्रॉपर्टी को टेंजेबल या इनटेंजेबल, मूवेबल या इमूवेबल और पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई किया गया है। ये डिस्टिंक्शंस किसी भी लीगल सिस्टम के लिए काफी जरूरी होती हैं ताकि प्रॉपर्टी के ओनरशिप और राइट्स को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेंजेबल और इनटेंजेबल प्रॉपर्टी की। टेंजेबल प्रॉपर्टी उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को रेफर करती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, व्हीकल्स, ज्वेलरी और फर्नीचर। और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी उन नॉन फिजिकल एसेट्स को रेफर करती है जो वैल्यू रखते हैं
लेकिन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड शेयर्स। चलिए अब बात करते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी वो एसेट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिना अपने नेचर को चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल कार्स, बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो एसेट्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं और बिना डैमेज किए मूव नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये डिस्टिंक्शन लीगल सिस्टम्स में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टैक्सेशन, ओनरशिप राइट्स और ट्रांसफर प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी की। पब्लिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा पब्लिक के यूज के लिए मैनेज और ओन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स, रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और प्राइवेट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिविजुअल्स या प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा पर्सनल या कमर्शियल यूज के लिए ओन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेटली ओन्ड हाउस या फिर एक कंपनी या एक फैक्ट्री। और प्रॉपर्टी का लास्ट टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये वो क्रिएशंस होती हैं जो माइंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक वर्क्स और डिजाइन्स। फॉर एग्जाम्पल बुक्स और म्यूजिक के लिए कॉपीराइट। सिमिलरली नए इन्वेंशंस के लिए पेटेंट्स और ब्रांड नेम और लोगोज के लिए ट्रेडमार्क्स। किसी भी लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम में हर टाइप की प्रॉपर्टी का अपना एक यूनिक रोल होता है, जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी सोसाइटी में रिसोर्सेज को कैसे ओन किया जाता है, यूज किया जाता है और कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब जब हमने प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप्स को समझ लिया है, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज की। प्रॉपर्टी पर फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट्स और लीगल स्कॉलर्स के बीच काफी समय से डिबेट चल रही है। अलग अलग थ्योरीज हैं जो इसके ओरिजिन्स, पर्पस और सोसाइटी में इसके रोल को समझाने की कोशिश करती हैं। नेचुरल लॉ से लेकर यूटिलिटेरियनिज्म तक प्रॉपर्टी की थ्योरीज हमें ये समझाती हैं कि ओनरशिप क्यों एग्जिस्ट करती है और इसे कैसे रेगुलेट करना चाहिए। ये थ्योरीज लीगल सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी की। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल से मिलता है। इस थ्योरी के की थिंकर जॉन लॉक ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी तब होती है जब हम अपनी लेबर को नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो जमीन पर काम करता है, वो अपनी लेबर के बेसिस पर उन प्रोडक्ट्स की ओनरशिप हासिल करता है जो उस जमीन से पैदा होते हैं। ये थ्योरी इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करती है और लेबर और ओनरशिप के बीच के कनेक्शन को समझाती है। अगली थ्योरी है लेबर थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप तब आती है जब इंडिविजुअल अपनी लेबर को ऐसे किसी रिसोर्स पर लगाते हैं जो पहले से किसी के पास नहीं होता। ये थ्योरी भी जॉन लॉक से जुड़ी हुई है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसके एफर्ट और कंट्रीब्यूशन से जस्टिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल एक कारपेंटर जो रॉ वुड से चेयर बनाता है, उसे उस चेयर की ओनरशिप मिलती है,
जिससे वो उस चेयर को बेच सकता है। ये थ्योरी फेयरनेस और मेरिट्स को हाईलाइट करती है। अगली थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स तब एमर्ज करते हैं जब सोसाइटी के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स होती हैं ताकि ऑर्डर और कॉर्पोरेशन हो सके। इस थ्योरी के की थिंकर्स ने प्रॉपर्टी को सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट माना था। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट लॉज लैंड ओनरशिप को रेगुलेट करते हैं ताकि डिस्प्यूट्स ना हो और अगर हों तो जस्टिस मिल सके। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये याद दिलाती है कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक इंडिविजुअल राइट नहीं है, बल्कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसे कॉमन गुड के लिए रेगुलेट करना पड़ता है। अगली थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल है जो वेल्थ को कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट करती है। इस थ्योरी के की थिंकर कार्ल मार्क्स ने प्रॉपर्टी को इनइक्वालिटी और क्लास स्ट्रगल का रूट कॉज माना था। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान अनइक्वल लैंड ओनरशिप की वजह से वेल्थ डिस्पैरिटी। ये थ्योरी कलेक्टिव ओनरशिप को सपोर्ट करती है ताकि सोशल इक्वालिटी अचीव की जा सके। अगली थ्योरी है यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स का होना सोसाइटी की हैप्पीनेस और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। इसके की थिंकर जेरेमी बेंथम ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी के लॉज ऐसे होने चाहिए जो मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रेटेस्ट गुड को प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल, जोनिंग लॉज जो पब्लिक बेनिफिट के लिए लैंड का एफिशिएंट यूज इंश्योर करते हैं। ये थ्योरी प्रॉपर्टी राइट्स को सोशल वेलफेयर और प्रैक्टिकल आउटकम्स के साथ लिंक करती है। ये सभी थ्योरीज प्रॉपर्टी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ऑफर करती हैं और ये हमें इंडिविजुअल राइट्स, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक जस्टिस के बीच का बैलेंस समझाती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं उन लीगल फ्रेमवर्क्स को जो प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स की बैकबोन हैं। ये डिफाइन करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स और एंटिटीज अपने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की ओनरशिप को एक्वायर करते हैं, उसे यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और कैसे उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये फ्रेमवर्क्स अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस में वेरी करते हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जो ओनर्स, यूजर्स और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए इन प्रिंसिपल्स को जानते हैं। प्रॉपर्टी लॉ का सबसे पहला की प्रिंसिपल है ओनरशिप एंड पोजेशन। लॉज ओनरशिप यानी लीगल राइट और पोजेशन यानी फिजिकल कंट्रोल के बीच डिस्टिंक्शंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेंट एक हाउस को पोजेस करता है, लेकिन उसकी ओनरशिप लैंडलॉर्ड के पास होती है। प्रॉपर्टी लॉ का सेकंड की प्रिंसिपल है ट्रांसफरेबिलिटी, यानी प्रॉपर्टी लॉज सेल, लीज या गिफ्ट ऑफ एसेट्स को रेगुलेट करते हैं ताकि ओनरशिप का लीगल ट्रांसफर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स जरूरी होते हैं। और प्रॉपर्टी लॉ का थर्ड की प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी लीगल फ्रेमवर्क्स रॉन्गफुल डिस्पोजेशन या प्रॉपर्टी डैमेज के लिए रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसपास लॉज लैंड ओनर्स को उनकी प्रॉपर्टी के अनऑथराइज्ड यूज से प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं
प्रॉपर्टी लॉज की कैटेगरीज की। फर्स्ट है रियल प्रॉपर्टी लॉज, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड और बिल्डिंग्स को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्विजिशन एक्ट और जोनिंग रेगुलेशंस। सेकंड है पर्सनल प्रॉपर्टी लॉज, जो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे व्हीकल्स और ज्वेलरी को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड एक्ट के अंडर गुड्स की बाइंग और सेलिंग के लिए रूल्स। और थर्ड हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, जो इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट एक्ट, जो एक ऑथर के वर्क को सेफगार्ड करता है। ये सभी कैटेगरीज ये इंश्योर करती हैं कि सभी फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी लैंड से लेकर इंटेलेक्चुअल क्रिएशन तक इफेक्टिवली गवर्न हो सके। ये राइट्स को एनफोर्स करने और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की जो लीगल सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है एडवर्स पोजेशन। इससे इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम करने का हक मिलता है अगर वो प्रॉपर्टी ओपनली और कंटिन्यूअसली एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पोजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन अनस्यूड लैंड को कई डेकेड्स तक ऑक्यूपाई करता है तो वो ओनरशिप राइट्स एक्वायर कर सकता है। और सेकंड है ईजमेंट राइट्स, यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने का राइट, जैसे रोड तक एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो अपने नेबर की पाथ को अपने फील्ड्स तक पहुंचने के लिए यूज करता है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का लास्ट लीगल मैकेनिज्म है कोर्ट रेमेडीज, यानी प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशन पर कुछ लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि इंजंक्शंस या फिर कंपनसेशन। ये लीगल मैकेनिज्म्स प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और डिस्प्यूट्स को फेयर तरीके से एड्रेस करते हैं ताकि सोसाइटी में जस्टिस और स्टेबिलिटी बनी रहे। चलिए अब सोसाइटी में प्रॉपर्टी के रोल को समझते हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप से कहीं ज्यादा है। ये किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है जो इकोनॉमिक सिस्टम्स, सोशल रिलेशंस और लीगल फ्रेमवर्क्स को शेप करती है। ये इंडिविजुअल्स और एसेट्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है और कम्युनिटीज में स्टेबिलिटी और रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन इंश्योर करती है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के इकोनॉमिक रोल को। प्रॉपर्टी खास करके लैंड और कैपिटल, वेल्थ और इनकम जनरेशन का प्राइमरी सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स लोगों और बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और इनोवेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए एनकरेज करता है और प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल लोन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो बिजनेस एक्सपेंशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इनेबल करता है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के सोशल रोल की। प्रॉपर्टी सिस्टम्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं ताकि उनका ऑप्टिमम यूज हो सके। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स शेयर्ड रिक्रिएशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जो इंडिविजुअल और कम्युनल नीड्स के बीच बैलेंस बनाते हैं।
सिमिलरली प्रॉपर्टी ओनरशिप अक्सर सोशल स्टेटस और पर्सनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अपना घर होना कई कल्चर्स में एक माइलस्टोन माना जाता है जो स्टेबिलिटी और सक्सेस को सिंबलाइज करता है। और क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी की ओनरशिप और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करते हैं। प्रॉपर्टी का सोशल रोल सिर्फ ओनरशिप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बिलोंगिंगनेस, आइडेंटिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस को भी फॉस्टर करता है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लीगल रोल की। प्रॉपर्टी राइट्स लीगल एग्रीमेंट्स की फाउंडेशन बनते हैं, जैसे कि लीजेस, सेल्स और मॉर्टगेज। फॉर एग्जाम्पल, घर रेंट पे लेना टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच एक ऑब्लिगेशन होती है। सिमिलरली प्रॉपर्टी के लॉज सोसाइटी में ऑर्डर और फेयरनेस एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोनिंग लॉज अर्बन डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं ताकि पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाया जा सके। अपने लीगल रोल में प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर करती है ताकि सोसाइटी में जस्टिस और हार्मनी बनी रहे। तो अब जब हमने प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को अच्छे से जान लिया है, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस की। प्रॉपर्टी राइट्स की इम्पोर्टेंस के बावजूद इन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को क्रिएट करते हैं और डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ओनरशिप के कंसेप्ट को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो चलिए इन इश्यूज को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सिस्टम्स अक्सर वेल्थ को कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट कर देते हैं, जिससे सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ जाती हैं। और सिमिलरली प्रॉपर्टी ओनरशिप की हाई कॉस्ट इक्वल एक्सेस को रोक देती है, जैसे लैंड या हाउसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन एरियाज में राइजिंग रियल एस्टेट प्राइजेस लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करते हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है एनवायरमेंटल चैलेंजेस पर। जब प्रॉपर्टी का यूज बिना रेगुलेशंस के होता है तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लेशन का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन करना, जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और सिमिलरली प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स कभी-कभी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन गोल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो नेचुरल इकोसिस्टम को पॉल्यूट करती हैं। थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है डिस्प्यूट्स और लीगल चैलेंजेस पर। जब प्रॉपर्टी राइट्स एम्बिगुअस या ओवरलैपिंग होते हैं तो वो लीगल डिस्प्यूट्स का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स। और सिमिलरली मॉडर्न इनोवेशंस जैसे कि डिजिटल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप को डिफाइन करना और रेगुलेट करना थोड़ा चैलेंजिंग बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप को लेकर लीगल डिस्प्यूट्स या डिजिटल मीडिया में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये चैलेंजेस ये दिखाते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स और इनोवेटिव पॉलिसीज की ज़रूरत है जो मॉडर्न प्रॉपर्टी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस कर सके। तो आज के हमारे इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का
एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो इकोनॉमिक सिस्टम्स, सोशल रिलेशंस और लीगल फ्रेमवर्क्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।